नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर 9 में। आज के इस लेक्चर में आप प्रश्नावली 4.2 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण आपको पता है अभी चला हुआ है। इसमें आप प्रश्न संख्या 5 से प्रश्न संख्या 6 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि इस एक्सरसाइज 4.2 में केवल 6 प्रश्न दिए गए हैं और आज आप लोगों को यहाँ पे तैयार हो जाना है आज के इस लास्ट क्वेश्चंस के लिए, जो है प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए भाई। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिएगा क्या संबंध यहाँ पे दिया गया है, क्या यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चंस में। इसमें कहा गया है कि कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाएं बचती है, एक तो लंब बचता है, एक आधार बचता है। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले भैया आधार जो है यहाँ पे कहा गया है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो आधार को आप मान लीजिए। सबसे पहले आप ये काम करिएगा, ठीक है ना। माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया है ऊंचाई। अब प्रश्न की शर्त से, ध्यान से समझना है, प्रश्न की शर्त कहती है कि जो ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे कहा गया है, इसमें आप थोड़ा अच्छा सा लिख लेते हैं। ऊंचाई दिया गया है प्रश्न के हिसाब से कि आधार से, आधार है हमारे पास में x, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर कम यानी आधार में से 7 को घटा दीजिए, यह आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई इसकी। ठीक है, अब देखिएगा एक बार यहाँ पे हम आपके समक्ष समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, इसको आप मान लीजिए B पॉइंट, इसको आप मान लीजिए A पॉइंट, और ये है आपका आधार। ठीक है ना, A से इस बिंदु को टच करा दीजिए, ये है हमारे पास में C पॉइंट। समकोण त्रिभुज कहा गया है तो ये होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल और ये हो जाएगा मेरे भाई थीटा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है भैया आधार कितना कहा गया है, यहाँ पे हमने आधार इसमें ऐड किया है x सेंटीमीटर। ठीक है ना, x सेंटीमीटर। क्लियर, ये है हमारा आधार। इसके बाद में बात करते हैं कर्ण की। कर्ण इसमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कर्ण दिया गया है इसमें 13 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिएगा भाई कर्ण जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है अपना 13 सेंटीमीटर, इसका झोल निकाल जो भी है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे कर्ण हो गया है। इसके बाद में जो ये ऊंचाई है, जो ये ऊंचाई है, ये कहा है इसने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, यानी आधार तो हमारा x हो गया, अब x से 7 सेंटीमीटर कम। ठीक है ना, तभी ये हमारा बनेगा क्या ऊंचाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा भैया इसका ऊंचाई। या तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, देख लीजिएगा एक बार। चलिएगा अब कर्ण इसने पहले दिया गया है। ठीक है ना, कर्ण दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा हो क्लास 9 में।
त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या कहता है ये, जो पाइथागोरस है वो कहता है कि भाई कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आधार के स्क्वायर के, आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस लंब, लंब का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। लंब है यहाँ पे क्या, ऊंचाई दिया गया है। अब इसको कंप्लीट करते हैं, सिंपलाइज दैट, कर्ण दे दिया गया है मेरे भाई 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू, आधार है ये BC, BC है आधार, आधार यहाँ पे है x, इसको हो जाएगा स्क्वायर प्लस लंब, लंब है मेरे भाई ये ऊंचाई AB, x माइनस 7 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 13 होता है 169, अर्थात 13 में जब हम वर्ग करते हैं तो ये आता है 169, 169 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर से आप इसको खोलिएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14 है x, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर मेरे भाई ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14 है x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14 है x माइनस कितना बचेगा, 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, बड़ा है माइनस का, 6 से 4 जाएगा 2 और 1 एज इट इज, ये आ गया है 120 यानी 12 दूने 24, 240। अब 240 के आप लोग ऐसा गुणनफल करिए जो घटाने के बाद में 14 बचे, कितना 240 के 24 धाम कितना होता है 240 होता है, आप बोलोगे भैया जी आप बिल्कुल बात ठीक है, 24 धाम 240 होता है, तो इसका जो गुणनफल बन जाएगा वो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 10x माइनस 120 बराबर में 0, ठीक है। अब की बार हमने x का डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिएगा, माइनस का 24 x माइनस और माइनस हो जाएगा मेरे भाई प्लस 10x माइनस का 120 बराबर में 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इसमें से कॉमन कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x कॉमन, x माइनस का 12 प्लस यहाँ से आएगा 10 कॉमन, x माइनस का 12, ठीक है, इक्वल्स टू 0, दैट इज गुणनखंड बने हैं x माइनस का 12 और यहाँ पे है 2x प्लस 10 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करना है, इनसे आप लोगों को वैल्यूज ज्ञात कर देनी है, ठीक है। चलिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पे वर्क करना है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिएगा, यदि x माइनस 12 बराबर में 0 हो तो x बराबर 12 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, देखिएगा x माइनस 12 है, 0 के इक्वल रख दिया हमने, यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा गुणनफल है, यदि कंडीशन हम लगा दे रहे हैं, यदि 2x प्लस 10 बराबर 0 हो तो x बराबर में भाई आ जाएगा माइनस का 10 बटे में 2, ठीक है। 2 से आप 10 को काटिएगा 5 बार में, इस इंप्लाइज दैट आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 5, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की भुजा जो है वो माइनस की हो नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई का तो मतलब है ही नहीं माइनस में होने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका मान m है, ठीक है, यानी कि जो हमारा x इक्वल्स टू माइनस का 5 है उसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, m मान्य कर देंगे। इसके बाद में जो हमारा x इक्वल्स टू 12 है, x इक्वल्स टू 12 यानी त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर है, x इक्वल्स टू 12, तो ये आ जाएगा हमारा भैया, आते हैं
अतः समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, अतः समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो हमने माना था x, x इक्वल्स टू हमारा आया है 12, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कही है कि 7 सेंटीमीटर कम है, दैट इज ये बना था हमारा x माइनस का 7, x की जगह 12 रखोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 7 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर आप लोगों को यहाँ पे इसका जांच करना है ठीक है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे आप एक बार आ जाइए। करण जो है कितना है मेरे भाई 13 है, 13 13 होता है हमें पता है 169, x की जगह 12 रखिएगा, 12 12 144 और यहाँ पे बचता है x माइनस 7 इक्वल्स टू 5 है ना, x इक्वल्स टू x माइनस 7 इक्वल्स टू 5 ही तो बचता है ना। तो रखिएगा इसको एक बार, 12 माइनस 7 5 बचेगा, 144 प्लस 25 कितना होता है 169 होता है, यानी कर्ण इक्वल्स टू बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। अतः हमारा जो सॉल्यूशन है वो मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हमने जो यहाँ पे दिया गया था हमें क्वेश्चन 5 में कंडीशंस को हमने कंप्लीटली फॉलो किया है और हमारा जो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई आई है वो बिल्कुल सही है। समझ आई बात? तो आप लोग मेरे भाई इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 4.2 का जो होगा प्रश्न संख्या 6, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट। चलिएगा देखिएगा कहा गया है लास्ट प्रश्न में, प्रश्न 6 में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, इन चीजों को ध्यान से पढ़ा करो भाई, 2 गुने से 3 अधिक कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है, टोटल निर्माण दे दिया गया है, लागत कितना लगा है वो दे दिया गया है 90 रुपए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देख लीजिएगा भाई क्वेश्चन को ध्यान से। चलिएगा हमसे प्रश्न कहा गया है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कीमत। चलिएगा भाई करते हैं इसको सोल्व। माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या इक्वल्स टू x मान लेते हैं। इसके बाद में प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की जो लागत है वो कहता है 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या तो है हमारे पास में x, इस x से 2 गुने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, बार बार यही लाइन रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा अब 2x प्लस 3 रुपए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, समझ आई बात। निर्माण का कुल मूल्य हो जाएगा इक्वल्स टू वस्तुओं की संख्या, वस्तु यहाँ पे क्या है बर्तन ही तो है ना, वस्तुओं की संख्या गुणा निर्माण का मूल्य, ठीक है, गुणा निर्माण का मूल्य, ठीक है ना, मूल्य यानी प्राइस। तो निर्माण का जो मूल्य है हमारे पास में प्रश्न की शर्त से, प्रश्न की शर्त से तो दिया गया होगा ना कुछ, वो दिया गया मेरे भाई 90 रुपए, तो ये हो जाएगा 90 बराबर वस्तुओं की संख्या है हमारे पास में x इंटू निर्माण का जो मूल्य है वो है 2x प्लस 3,
2x प्लस 3 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व तो घात समीकरण यहाँ से बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर में 0। क्लियर है बात? दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 90 दूनी 180, 180 का मेरे भाई ऐसा टुकड़ा जो घटाने के बाद में 3 बचे, क्या होगा 180 का ऐसा टुकड़ा जो घटाने के बाद में 3 बचे। चलिए तो करते हैं इसके हम यहाँ पे गुणनखंड। 180 का गुणनखंड कर लीजिए। देखिएगा 2 से काटेंगे 2 9 18, 0 आ जाती, यहाँ पे 45 आएगा। 3 से काटेंगे इसको 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 5 जो है एकम 5, ठीक है ना। 5 से 5 को मारेंगे तो 1 बनेगा। चलिएगा 2 दूने 4 ये 12 और 5 दिए 15 बन गया ना। 15 माइनस का 12 प्लस का 3 बचना चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15 माइनस का 12, 12 पंजे 60 और 12 का 12 6 18, 180 हमारा बन जाता है इंटू एक्स माइनस का 90 बराबर में 0। सिंपलाइज दैट ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन 15x माइनस का 12x, ये है ना 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर में 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा आसानी से, x कॉमन आएगा तो बचेगा 2x प्लस 15 माइनस इसमें से 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा बिल्कुल ठीक चला हुआ है क्या। 12 यहाँ से जब कॉमन आएगा, 12 तो यहाँ से कॉमन नहीं आएगा भाई, यहाँ से मेरे भाई कॉमन क्या आ जाएगा देख लीजिएगा 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन आएगा तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2x माइनस और माइनस प्लस 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर में 0। क्लियर? अब इसको हम लोगों को करना है फाइनली सोल्व। दिस इंप्लाइज दैट कंप्लीट से आ जाएगा 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। यदि x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर 6 हो जाएगा, और यदि 2x प्लस 15 बराबर में 0 हो, ठीक है ना, ये है यहाँ पे 5। दिस इंप्लाइज दैट तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 15 बटे में 2, ठीक है। x का मतलब है यहाँ पे बर्तनों की संख्या। अब बर्तनों की संख्या यहाँ पे 0 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर बर्तनों की संख्या 0 होगी तो भाई जो निर्माण का मूल्य है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। अतः जो ये हमारा ऋणात्मक मान आता है ना, तो ये घात समीकरण में लैंग्वेज के क्वेश्चंस में ज्यादातर मैक्सिमम की बात बता रहे हैं आपको, ये अमान्य होता है, ठीक है ना, ये अमान्य होता है, यानी नेगलेक्ट इसको कर दिया जाता है। अब जो x इक्वल्स टू 6 बचा है वो हो जाएगी हमारी बर्तनों की संख्या, ठीक है ना। अब है निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मानी थी x, और x इक्वल्स टू हमारा आया है 6, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6, और प्रत्येक नग का कुल मूल्य, प्रत्येक नग का कुल मूल्य कितना माना था? ये माना था 2x प्लस में 3, ठीक है ना, 2x प्लस में 3 यहाँ पे माना भी कह सकते हैं, बट माना नहीं कह सकते क्योंकि प्रश्न की शर्त से यहाँ पे बना हुआ था। अब x इक्वल्स टू मेरे भाई इसमें 6 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6 प्लस में 3, 6 दूने 12 3 15, ठीक है। ये हो जाएगा 15 रुपए पर एक नग की कीमत। टोटल बर्तन यहाँ पे बने हैं, यानी निर्मित बर्तनों की संख्या जो थी वो थी x, और 15 छिके 90। बात क्लियर है? बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है कि? चलिएगा, तो मेरे भाई ये था आज हमारा
लेक्चर 9, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 सोल्व कराए गए हैं प्रश्नावली 4.2 के। ठीक है, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 होती है कंप्लीट। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपका प्रश्नावली 4.2 में किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 9 में बस इतना ही। आप इन सभी लेक्चर्स को प्रश्नावली 4.2 के जितने भी लेक्चर्स हैं इनको क्लियर कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।